जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान राजा आमिर अब्बास साहब। बड़ा दिन है, बड़ा फैसला आ चुका है, 3-2 से ये फैसला है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि 2 इख्तलाफी नोट भी आए। तो जो फैसला आ चुका है कि वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कह दिया गया है कि जो सदर हैं वो पंजाब की तारीख के हवाले से वो फैसला करेंगे और KPK की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के हवाले से भी बात की गई है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज का फैसला सर आपकी नज़र में? देखिए, आज का फैसला इस मुल्क में जो चीफ जस्टिस साहब ने जब फैसला पढ़ा और उन्होंने बात की कि हमारा आईन पाकिस्तान मुल्क में एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की लेके चलता है और उसको मजबूत बनाता है, और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए असम्बलियों को खाली नहीं रखा जा सकता, और आइन अगर कहता है कि रेजोल्यूशन के बाद इलेक्शंस होने हैं तो उसके लिए पटिशन्स भी आई और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद भी सो मोटो लिया। और आज के फैसले में उन्होंने 3 चीज़ें वाज़े कर दी। उन्होंने कहा कि जी ऐसी सूरत हाल जो एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही थी कि सदर ममलिकत जब हैं वो ऐलान नहीं कर सकते इलेक्शन डेट का, तो उन्होंने कहा पंजाब की हद तक मैं तफसील में नहीं जाता, सदर ममलिकत को ये इख्तियार दे दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को बुलाएँ। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पाबंद कर दिया कि आप 90 डेज़ को ज़हन में रखिए और क्लोजेस्ट जो उसकी पॉसिबल डेट है, चाहे 2 या 4 दिन का कोई अगर फ़र्क पड़ता है तो आप शेड्यूल दीजिए। और साथ उन्होंने सूबाई हुकूमतों को और कौमी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को पाबंद किया कि जनाब आइन ने आपको और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि जनाब आपने अब असिस्ट करना है किस तरीके से। इलेक्शन कमीशन को चाहिए सिक्योरिटी और चाहिए फंड्स, ये 2 चीज़ें दें। और ये जो इतनी बातें और शोशे किए जा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन सेंसस की कभी बात कर रहा है, शुरू भी हो गई डिजिटल, कभी बात हो रही है डिजिटल सेंसस की, कभी बात हो रही है सिक्योरिटी की, उसको कहा कि जी साइड पे रखें, इलेक्शंस की तरफ बढ़िए। और बड़े उन्होंने सख्ती से कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी कंप्लायंस में नाकाम हुआ है, अब उसे सख्ती से ये पाबंदी लगा दी गई है। तो अब हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कहें जी हम अदलिया को मानते ही नहीं, हम इस जजमेंट को नहीं मानते, वायलेशन करें, डिफाइस करें इस आइन का जो बेसिक स्टून है जुडिशरी उसका। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में अब किसी सियासी पार्टी के लिए, हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये नामुमकिन है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन ना कराएं। और ये जो ख्वाब देखे जा रहे थे या एक इस किस्म के टीजर्स फेंके जा रहे थे कि जी कौमी हुकूमत, टेक्नोक्रेट की हुकूमत, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑल गॉन टू डस्टबिन, और इलेक्शंस और मुल्क को आगे लेके चले और अवाम को फैसला करने दे। अब ये भूल जाएं बंद कमरों वाली जो साजिशें होती हैं। सर जी, जो 2 इख्तलाफी नोट हैं आप ये कर रहे, आप ये तो कर रहे थे या आपकी ये था कि 2-3 से फैसला आएगा, या आप क्या वो सोच रहे थे? ये जो 2 इख्तलाफी नोट हैं, कल आपने ये भी देखा अदालत में कि जैसे मंसूर अली शाह साहब की जानब से एक ऑप्शन दिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि बैठें और बैठकर कोई ना कोई करें। तो ये 2 इख्तलाफी नोट का आप तो कर रहे थे कि ये भी आ सकते हैं, या फिर आप 5-0 का सोच रहे थे कि 5-0 से फैसला? देखिए, उन्होंने जिस बात पे 2 जजेस साहिबान ने किया, उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में जो चीफ जस्टिस साहब का सो मोटो है या जो पिटिशनर्स आए हुए हैं ये प्री मैच्योर हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। जी जी। लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट से जब पूछा गया उस केस की क्या है, तो साइनड आई वहाँ पे एडजर्न हुआ, तारीख ही नहीं दी हुई। तो अब आइन जिसने दस्तक दी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो तारीखें देने के लिए नहीं बना कि 90 दिन का इलेक्शन हो और तो आप हफ्ता 10-10 दिन की तारीखें नोटिस पे लगा दें। तो ये उन्होंने नोट किया और कहा कि हम बाउंड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 212, आर्टिकल 105, ये तमाम कहता है कि 90 दिन। तो अगर 90 दिन है तो फिर ये भूल जाएं कि जी हम कोई आगे जाएंगे या मन मानी कर लेंगे या तो अपने कह रहे थे कि इख्तिलाफी नोट आएगा।
यानी कि जो मुझे हेयरिंग हुई। बिल्कुल दोनों किस्म की तवक्का थी। मुझे एक जगह ये तवक्को भी थी कि 90 डेज को तो किसी भी तरीके से कोई ना सियासी जमात या मोअज़्ज़ज़ जज साहब ये नहीं कह सकते कि 90 नहीं लिखा हुआ। तो अब दूसरा रास्ता यही था इख्तिलाफ करने का कि अवाम जो उनसे हैं वो इलेक्शंस की तरफ डिले में चले जाएं ताकि जी पटिशनों को डिसमिस किया जाए टेक्निकल ग्राउंड्स पे और वही जो सिलसिला है वो चलता रहे जिसमें माह लगे 2 माह लगे और एक दफ़ा ये 2-4 माह की तरफ बढ़ जाता किस्सा तो फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी आ रहे हैं वो भी इसी तरीके से जाता है। इसमें एक खुशाइन बात यह है कि अब नेशनल असम्बली में इस किस्म की सोच नहीं हो। अच्छा सर, ये इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हो रही है। अब आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और जो इलेक्शन डिले करने के हवाले से सोच विचार कर रहे थे, प्लानिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी खाने में तमाम तर जो गेम है उन सब लोगों के हाथ से निकल गई है और एक ही काम है कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो देन सर क्या होगा? सर ये इम्प्लीमेंट कैसे नहीं होता जब आइन कह रहा है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है और आवाम का भी यही फैसला है, तो फिर मैं समझता हूँ कोई इतनी ताकतवर चीज़ नहीं है इस मुल्क में कि वो कहे ना हम आवाम को मानते हैं, ना हम हाई कोर्ट लाहौर को मानते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और हम बंद कमरों के डिक्टेशन को मानते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन बात है और अगर किसी ने अगर अब कोशिश की तो फिर उसमें आइन में दिया हुआ है कि जी फिर क्या कुछ होगा। मैं वो सेक्शन का नाम, आर्टिकल का नाम नहीं लेता। अच्छा सर, आखिर पर ये बताया जाए कि अब अगर हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश करती है तो इलेक्शन कमीशन और सबको अदालत आज वादे कह चुकी है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर अब किसी न किसी सतह पर एंगेज किया जाता है और आम इंतखाबात की बात की जाती है तो कोई गुंजाइश ऐसी है कि आम इंतखाबात के लिए ये थोड़ा सा टाइम आगे लेकर चले जाएं और बैठ जाएं, या फिर आप कहते हैं वो ऑप्शन भी अब खत्म हो गया? देखिए वो ऑप्शन एब्सोल्युटली ख़त्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसने इम्प्लीमेंट होना है। अब इनको मौका मिला सियासी पार्टीज को, अगर यानी कि जो भी होगा वो 90 रोज़ के अंदर ही होगा। वो 90 रोज़ या अगर मैक्सिमम 2-4-5 रोज़ आगे जाता है कंसेंसस के साथ तो वो होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त के बाद। अदरवाइज अब ये नहीं कि जी 2 महीने के लिए टाइम दे दिया, उधर से 2 महीने कम कर दिया। ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि जहाँ पे ऐसी बातें हों। कल को तो फिर तमाम जो आने वाली है हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें जी पार्टीज बैठ के कह लें कि जी 6 महीने बाद कराना है, साल बाद कराना है, फिर आइन को बंद कर दें और फिर जिरगा बना बंद कमरों वाली जो साजिशें होती हैं। सर जी, जो 2 इख्तलाफी नोट हैं, आप ये कर रहे, आप ये तो कर रहे थे या आपकी ये था कि 2-3 से फैसला आएगा, या आप क्या वो सोच रहे थे? ये जो 2 इख्तलाफी नोट हैं, कल आपने ये भी देखा अदालत में कि जैसे मंसूर अली शाह साहब की जानब से एक ऑप्शन दिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि बैठें और बैठकर कोई ना कोई करें, तो ये 2 इख्तलाफी नोट का आप तो कर रहे थे कि ये भी आ सकते हैं, या फिर आप 5-0 का सोच रहे थे कि 5-0 से फैसला? देखिए उन्होंने जिस बात पे 2 जजेस साहिबान ने किया, उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में जो चीफ जस्टिस साहब का 100 मोटो है या जो पिटिशनर्स आए हुए हैं ये प्री मेच्योर हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। जी। लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट से जब पूछा गया उस केस की क्या है तो साइनड आई वहाँ पे एडजर्न हुआ, तारीख ही नहीं दी हुई। तो अब आइन जिसने दस्तक दी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तारीखें देने के लिए नहीं बना कि 90 दिन का इलेक्शन हो और तो आप हफ्ता 10-10 दिन की तारीखें नोटिस पे लगा दें। तो ये उन्होंने नोट किया और कहा कि हम बाउंड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 212, आर्टिकल 105 ये तमाम कहता है कि 90 दिन। तो अगर 90 दिन है तो फिर ये भूल जाएं कि जी हम कोई आगे जाएंगे या मनमानी कर लेंगे या अपने साथ थे कि इख्तिलाफी नोट आएगा। यानी कि मुझे बिल्कुल दोनों किस्म की तवक्का थी। मुझे एक जगह ये तवक्को भी थी कि 90 डेज को तो किसी भी तरीके से कोई ना सियासी जमात या मोअज़्ज़ज़ जज साहब ये नहीं कह सकते कि 90 नहीं लिखा हुआ। तो अब दूसरा रास्ता यही था इख्तिलाफ करने का कि अवाम जो उनसे हैं वो इलेक्शंस की तरफ डिले में चले जाएं ताकि जी पटिशनों को डिसमिस किया जाए टेक्निकल ग्राउंड्स पे और वही जो सिलसिला है
वो चलता रहे, जिसमें माह लगे 2 माह लगे, और एक दफ़ा ये 2-4 माह की तरफ बढ़ जाता किस्सा, तो फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी इसी तरीके से जाता है। इसमें एक खुशाइन बात यह है कि अब नेशनल असम्बली में इस किस्म की सोच नहीं हो। अच्छा सर, ये इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हो रही है, अब आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और जो इलेक्शन डिले करने के हवाले से सोच विचार कर रहे थे, प्लानिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी खाने में तमाम तर जो गेम है उन सब लोगों के हाथ से निकल गई है और एक ही काम है कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो देन सर क्या होगा? सर, ये इम्प्लीमेंट कैसे नहीं होता जब आइन कह रहा है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है और आवाम का भी यही फैसला है, तो फिर मैं समझता हूँ कोई इतनी ताकतवर चीज़ नहीं है इस मुल्क में कि वो कहे ना हम आवाम को मानते हैं, ना हम हाई कोर्ट लाहौर को मानते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और हम बंद कमरों के डिक्टेशन को मानते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन बात है, और अगर किसी ने अगर अब कोशिश की तो फिर उसमें आइन में दिया हुआ है कि जी फिर क्या कुछ होगा। मैं वो सेक्शन का नाम, आर्टिकल का नाम नहीं लेता। अच्छा सर, आखिर पर ये बताया जाए कि अब अगर हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश करती है तो इलेक्शन कमीशन और सबको अदालत आज वादे कह चुकी है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर अब किसी न किसी सतह पर एंगेज किया जाता है और आम इंतखाबात की बात की जाती है तो कोई गुंजाइश ऐसी है कि आम इंतखाबात के लिए ये थोड़ा सा टाइम आगे लेकर चले जाएं और बैठ जाएं, या फिर आप कहते हैं वो ऑप्शन भी अब खत्म हो गया? देखिए, वो ऑप्शन एब्सोल्युटली खत्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसने इम्प्लीमेंट होना है। अब इनको मौका मिला सियासी पार्टीज को, अगर यानी कि जो भी होगा वो 90 रोज के अंदर ही होगा। वो 90 रोज या अगर मैक्सिमम 2-4-5 रोज आगे जाता है कंसेंसस के साथ तो वो होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट से इजाजत के बाद। अदरवाइज अब ये नहीं कि जी 2 महीने के लिए टाइम दे दिया, उधर से 2 महीने कम कर दिया। ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि जहाँ पे ऐसी बातें हों। कल को तो फिर तमाम जो आने वाली है हमारे इलेक्शंस होंगे, उसमें जी पार्टीज बैठ के कह लें कि जी 6 महीने बाद कराना है, साल बाद कराना है, फिर आइन को बंद कर दें और फिर जिरगा बना लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।